तुझको है मालूम नहीं, सजा तेरे दिले तेरे अपमान। सिपाहियों, सिपाहियों, मैं युवराज होने के नाते हुक्म देता हूं, लगाओ इस हरामजादे पर 100 हंटर, क्योंकि ये एक डाकू है। इसे ज्ञान नहीं है कि भगवान के घर के अंदर कितनी शक्ति होती है, और भगवान के मंदिर में आकर इसने एक लड़की के साथ गलत व्यवहार किया है। हमने आज तक सिर्फ पाप किया है, पुण्य मैं नहीं जानता। और हाथ में मेरे बंदूक है, अगर चाहूं ना तो इस वक्त गोली भी चला सकता हूं, खत्म भी कर सकता हूं। हाँ हाँ, खत्म कर सकता हूं। माँ का दूध पिया है तो फेंक दे बंदूक और खींच ले शमशीर, ये तो फैसला अभी हो जाएगा। हाँ, ये रही मर्दों वाली बात। ये तेजासी भी देखेगा कि कितना दम है तुझमें, जो कि तेरी हिम्मत तेजासी के सामने आने की हो गई। अभी भी वक्त है, चला जाए यहाँ से। क्यों मेरे हाथों से बेमौत मरना चाहता है? बच्चे, ये तो वक्त बताएगा कि कौन बेमौत मारना चाहता है। अच्छा, तो आजा सामने, इसका फैसला अभी हो जाए। हो जाए। सिपाही, जाने दो हरामखोर को। ये भगवान का घर है, यहाँ पर खून खराबा करना ठीक नहीं है, भागना ही इसके लिए अच्छा है। और आप देवी जी, कौन है आप? मेरा नाम किरण है, मैं मंत्री की बेटी हूँ। मैं रोज सुबह और शाम पूजा करने के लिए आती हूँ। अरे, आप हमारे ही दरबार के महामंत्री की बेटी हैं? जी हाँ। आपका नाम किरण है? मेरा नाम किरण है। देखिए, अकेले पूजा करने मत आया कीजिए। ठीक कहते हो बाबूजी। अपने साथ अपनी सहेलियों को भी लाया कीजिए। जाइए, अब आप सुरक्षित हैं, जा सकती हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लाज बचाई आपने, मानूंगी ऐसा, इसके बदले में चाहे ले लो मेरी जान। देवी जी, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मत शर्मिंदा कीजिए कह करके भगवान, और लाज बचाई आपकी, ना किया कोई एहसान। अरे अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी
ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कहती हूँ, मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मोहब्बत करने लगी हो मुझसे? जी हाँ। किरण, क्या बात है? एक बात कहें? कहिए। तुम्हारी जज्बातों को सुनकर मेरे भी दिल के अंदर कुछ अरमान जाग उठे हैं। अच्छा, बताएं? बोलिए। मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, खुदा की कसम तुम हो बड़ी खूबसूरत। आओ करीब आके गले से लगाओ, आओ करीब आके गले से लगाओ, बस मेरे दिल में सनम तेरी सूरत। भैया आए ये क्या? हमो जुगाड़ लगाओ। तब बेवकूफ कहीं के। नहीं भाई, अब हम बैठे हैं खड़े खड़े, बड़ी नीम हाथ झुराए रही। देखो, अब तुम यहाँ से जाओ। चाचा जी, ये तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। अब 5 मिनट के लिए तुम अंदर जाओ। चलिए यहाँ से। हाँ हाँ, अंदर चलिए। मोक लगा दियो, 70-75 साल के लोग दिया। प्यार करोगे? तुम ये दादा से प्यार करो। एक किरण, क्या बात है? एक बात कहें? कहिए कहिए। कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक ही बनाए दो टुकड़े किए, दिल तड़ पाया तेरा मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। के बात ही नहीं, तेरी
ये क्या बाबा? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आगे आगे बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ा गड्ढा है नीचे, आप गिर जाएंगे बाबा। और रुको बाबा, रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे। रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे। और गहरी खाई है, गहरा खड़हर है, गिर कर यही मर जाओगे। गहरी खाई ढूंढते हो किसे इन खलहर और वीरानों में, ढूंढते हो किसे इन खलहर और वीरानों में। और कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे बाबा, तो कुछ बताओगे। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है, अगर आप जरा सा और आगे कदम बढ़ाते तो आप 80 फुट के नीचे चले जाते। अंधा हूं ना बेटा, दिखाई तो देता नहीं है। तुमने मेरी जान बचा ली बेटे, और तुम जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहे हैं बाबा? तो सुनो बेटा, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। कहाँ चले गए तुम? बताऊं क्या तुम्हें? बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें, कोई ना बसेरा है। मेरी किस्मत में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा, अब नहीं सवेरा है। मेरी किस्मत में लिखा कि जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मत में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा, अब नहीं सवेरा। बेटा कौन हो तुम? बाबा मैं समझ गया आप दर बदर क्यों भटक रहे हैं। आप पहली बात तो आंखों से अंधे हैं, और फिर आपके आगे पीछे कोई नहीं है। बाबा अगर बाबा तुम्हारा हो, अगर बाबा तुम्हारा ठौरना ठिकाना है। अगर बाबा अगर बाबा
नहीं, पड़े तुमको नहीं, अब कभी ठोकर आना है। हमारे साथ चलो, तुमको नहीं कोई फिक्र होगी। हमारे साथ चलो, तुमको न कोई फिक्र होगी। और चलो साथ में जियो, और खाओ खिलाओ खाना है। चलो साथ में जियो। बाबा, अगर आपका इस दुनिया में कोई नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। हाँ बाबा। बेटा, तुम मुझे सहारा दोगे? हाँ बाबा, मैं सहारा बनूंगा आपका। मुझे खाना खिलाओगे? खाना भी खिलाऊंगा बाबा। मुझे पानी पिलाओगे? सब कुछ सेवा करूंगा बाबा। आप रोइए नहीं बाबा। बेटे, आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ बेटा। ऐसा लगता है कि जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता जुड़ा हुआ हो। हाँ बेटे, तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बेटा, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। पहले ये तो बता कि तेरा नाम क्या है? बाबा, मेरा नाम आकाश है बाबा। आकाश। बेटे आकाश, सुन मेरी बात। बोलो बाबा। कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है। कि धन्य वो माता पिता जिसने तुझे जन्मा है। कि तुझसा खुददार जमाने में नहीं देखा है। कि धर्म की राह पर चलता सदा के बेटा है। धर्म की राह पर चलता सदा के बेटा है। एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है। चल बेटा, ले चल मुझे अपने साथ। हाँ बाबा, आप ठीक कहते हैं। एक ना एक दिन भगवान सबकी परीक्षा लेता है। इंसानियत के नाते आप चलिए मेरे साथ, मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। आपको पहले भरपेट भोजन कराता हूँ बाबा। चलिए मेरे साथ। दरबारी महाराज, तुम अच्छी तरीके जानते हो कि हमारा बेटा गया है रतनगढ़ घूमने, अभी तक वापस नहीं आया। जी महाराज। हाँ महाराज, आओ बेटे का हम इंतजार करते हैं। इंतजार करिए महाराज। आते महाराज जी, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? महाराज, अभी मैं 9 महीनों में आराम फरमा रही थी तो क्या हुआ? जो आहिनी चमन में जो कुआं है, उस कुएं से आवाज आ रही थी
ऐसा लग रहा है जैसे कोई मानो कह रहा हो मुझे बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। हाँ महाराज। अगर ये बात है तो चलो देखते हैं कौन है उस कुएं में। अगर वो कुएं में गिरा है तो उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। चलिए महाराज। महाराज यही वो कुआं है, इसी कुएं से आवाज आ रही। महाराज आगे बढ़कर देखो महाराज। अब जा करके कहीं मुझे तसल्ली मिली है। महाराज को अब हमारे रास्ते के सारी कांटे दूर हो गए। महाराज गए यहाँ आपका आखिरी दिन। आखिरी दिन। अब तो आप मर ही रहे हैं। मरते मरते एक बात जान लीजिए। हाँ हाँ महाराज। हाँ बिहारी लाल और महाराज को ये नहीं मालूम था कि सेनापति सत्यजीत सिंह जी सेनापति सत्यजीत सिंह निर्दोष था। निर्दोष था। हाँ आप जानती थी। उसको मैंने ही अपने जाल में फंसाया था महाराज। वो जाते जाते आपसे कह रहा था हाँ कि महाराज मैं निर्दोष हूँ, महाराज मैं निर्दोष हूँ। लेकिन महाराज आपने उसकी बात नहीं सुनी। और महाराज वो कह रहा था कि जब आपको सच्चाई का पता चलेगा तो आप बहुत पछताएंगे। बहुत पछताएंगे। बिहारी लाल मेरे कांटे के सारे रास्ते दूर हो गए। अब महाराज इसी कुएं में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हमारा मकसद पूरा हुआ। पूरा हुआ। यही था हम सबका मकसद। एक कौन? चीज तबाक दम। जवान डंडन। क्या बोला? हमारा मकसद एक कौन? चीन टपाक दम। अब ना बोल। अब खैर महाराज इसको मैं तड़प तड़प करके मर जाएंगे। अब मैं अपने प्यारे तेजा के यहाँ के महाराज बनाने की कोशिश करती हूँ। चल मेरे साथ। अब कौन कमी? और खबरदार खबरदार ज्यादा बढ़ने की कोशिश मत करना। ना। अरे तुम सब ज्यादा दांत मत दिखाओ। महारानी कलावती नाम है बुढ़ो हमारा। थप्पड़ नहीं दिखाओ। सुबह 7 बजे से पहले ये जगह खाली करके चले जाना, वरना तुमको भट्ठे में झोंकवा दूं। सुन लो, 14 भट्ठा चल रहे हैं। 14 भट्ठा चल रहे। मूला ईटा एक को में नहीं। यही गाय गाधी मेहरारू 3 तरह का होता है। एक लक्ष्मी, एक महामलिक्षिणी, एक कुलच्छनी। अगर यह कुलच्छनी मिल जाए पूरा घर बर्बाद। अब चल रही, लेकिन कुलच्छनी कहत कहाँ है कि कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है। कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है। कतो हुई है सड़क पर लखत हुई है। गले डाल के रुमलिया हंसते हुई है।